सीधे आपको ले चलते रायपुर, जहां पर कांग्रेस के द्वारा प्रेस वार्ता की जा रही है। चोर है तो उसका क्या मतलब है? एक एक करके। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में खुद केंद्र सरकार ने ये माना है कि उनसे टाइपिंग मिस्टेक हुई है। ये तो है नहीं कि उन्होंने नहीं माना। अब टाइपिंग मिस्टेक इतनी बड़ी हो गई कि उसका मतलब ये निकल गया कि सीएजी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी, प्राइसिंग भी एग्जामिन कर दी और उसको पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी ने भी कर दिया। क्या ये टाइपिंग मिस्टेक होती है? और जब खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर केंद्र सरकार ने अपना लेटर करेक्शन का लगाया है, सप्लीमेंट्री लगाया है उन्होंने, तो उसके बाद में कौन माफी मांगेगा? जिसने पहले गलत बोला वो माफी मांगे, या जो हम लोग जो इस बात को हम निकाल करके लाए हैं वो माफी मांगे? सुप्रीम कोर्ट ने संसद में इसके अलावा और संसद के बाहर कांग्रेस पार्टी का इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय क्या होगा, क्या स्टैंड होगा? देखिए, हम लोगों ने जमीन पे भी इसके पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी जेपीसी की लगातार मांग कर रहे हैं, पूरे देश भर में। जैसे आज मैं यहाँ पर रीजनल मीडिया में आप लोगों के सामने आया हूँ, हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता सब अलग अलग जगहों के ऊपर जाकर के, देश में लगभग 60 जगहों के ऊपर जाकर के हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सब लोगों को हम बता रहे हैं कि ये सब चीजें हुई हैं। हम जब तक जेपीसी नहीं बनेगी, हम लोग इस लड़ाई को जारी रखेंगे। सच लोगों के सामने आना चाहिए और जेपीसी की हमारी मांग है। और मांग क्यों है, मैंने आपको पूरे के पूरे विस्तार से बताया है। और इसके अंदर अगर जेपीसी नहीं हुआ तो 1,71,000 करोड़ का घोटाला, जो कि इतना बड़ा घोटाला है कि शायद दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला हो, तो उसके ऊपर अगर जो है दूध का दूध पानी का पानी ना हो, तो फिर हम लोग विपक्ष और सजग और सशक्त विपक्षी भूमिका कैसे निभाएंगे? तो वो बताएंगे कैसे कर रहे हैं, बीजेपी बताएंगे। हमारा इसमें आपने अच्छा प्रश्न पूछा है, ये इससे लगता हुआ मैं आपको जवाब दूं। हम चाहते थे कि राफेल आए, ये नहीं है कि हम नहीं चाहते थे। 2012 में जब L1 हुआ तो उसमें राफेल आए। हम चाहते थे 126 आए, हम ये नहीं चाहते थे कि ना आए, हम चाहते थे 126 आए। लेकिन हम साथ में क्या चाहते थे, 108 भारत में बने, ताकि उसमें टेक्नोलॉजी भारत के अंदर आए। हम चाहते थे कि हर एक हवाई जहाज जो फ्लाई अवे कंडीशन में हो वो 526 करोड़ का हो, इन्होंने 1671 करोड़ का कर दिया। तो हम कहीं पर भी राफेल के खिलाफ नहीं, और हम चाहते थे जल्दी आए। अभी तक के एक भी राफेल का हवाई जहाज आया क्या? 2022 तक ये 36 हवाई जहाज आएंगे, अभी के जो एग्रीमेंट है उसके हिसाब से भी 2022 में। तो जब 2022 में आएंगे तो हमारे 2012 के एग्रीमेंट को क्यों नहीं इन्होंने फॉलो किया? क्यों नहीं इन्होंने 2012 के हमारे निविदा को क्यों नहीं, टेंडर्स को क्यों नहीं इन्होंने ऑनर किया? अगर हमारे 2012 के टेंडर्स को इन्होंने 2014 में आते ही जो हमने वर्क शेयर एग्रीमेंट 13 मार्च 2014 को कर दिया था उसी को आगे बढ़ाते, तब भी 2022 से पहले आते। देखिए, हमारी सरकार आएगी तो हम डिले करे बगैर 2012 के हमारा जो स्टैंड था, 2012 का जो हमारा टेंडर था, बगैर डिले करे, बगैर देश की सुरक्षा के साथ में कॉम्प्रोमाइज करे, हम इसको वापस करेंगे। और ये हो सकता है जब हमारे समय के ऊपर 108 हमारे देश में बनने का उसके अंदर टेंडर में इन्होंने करा था और 526 करोड़ रुपए, 526 करोड़ का इन्होंने उस टाइम पे करा था, तो अब क्यों नहीं हो सकता? हम अगर 2012 का हमारे टेंडर्स को अगर हम लोग लेकर के आगे चलेंगे, हम करेंगे। देखिए, हम अपने टेंडर को ही ऑनर करेंगे ना। हमारे समय पे जो टेंडर हुआ, वर्क शेयर एग्रीमेंट HAL के साथ में हमारे समय में हुआ, तो हम उन सब चीजों को ऑनर करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, ये क्या मतलब हुआ? टेंडर के बगैर खरीद लोगे?
हैं? काम कर टेंडर के बगैर खरीद लोगे? ये कोई परचून की दुकान से सामान खरीदने जाना है, जैसे मोदी जी 10 अप्रैल को चले गए बगैर किसी से परमिशन लिए 36 दो दी, ऐसे थोड़े होता है। यही तो करप्शन है। हाँ, लास्ट जिसने हाँ, ये आपने नहीं पूछा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट, जैसे मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सही फोरम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है इसके लिए। सुप्रीम कोर्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 38 से उनको प्रोटेक्शन मिलती है कि वो इन सब चीजों में नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम लोगों का शुरू से मानना है, इसलिए हम नहीं गए। बल्कि हमने 15 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये जेपीसी से फैसला होगा। हर चीज का जो है अलग अलग जगह होती है कि कौन कहां पे जांच हो तो सत्य सामने आए, तो ये जेपीसी एक ऐसी जगह है जहां पर सत्य सामने आ सकता है। डर रही है सरकार, डर रही है कि जेपीसी की मांग आते ही सबका सब सच सामने आ जाएगा, इसलिए वो जेपीसी की मांग नहीं मान रही। लास्ट क्वेश्चन। हाँ सर, खत्म। मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं। एक मिनट, वो उनसे पूछ लेते हैं। हाँ, सब रखा है, लेकिन मैंने फिर आपको दोहरा रहा हूं, मैंने पहले भी कहा है, आपको मिलेगा भी, तो जो पॉइंट हमारा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का है, पहला पॉइंट है, उसमें हमने नहीं है कि प्राइस को देखें। सुप्रीम कोर्ट ने इन कहीं पर भी जो है भ्रष्टाचार नहीं हुआ ऐसा नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ अपने ज्यूरिसडिक्शन के आधार के ऊपर